एक गांव में रहती थी चंपा देवी और उसका बेटा पड। घर में गरीबी का ऐसा आलम था कि चाय में डुबाने के लिए बिस्कुट भी नहीं थे। एक दिन चंपा देवी ने अपने लाडले पड्डू से कहा, बेटा अपनी गाय गंगोत्री को बाजार में बेचा, पर दाम अच्छा लेना। पड्डू गंगोत्री को लेकर बाजार पहुंचा। वहां उसे एक बुढ़ा मिला जिसने पूरी गाय के बदले पड्डू को दिया सिर्फ एक राजमा का दाना और कहा, ये जादुई राजमा है। पड्डू खुशी खुशी घर आया। चंपा देवी ने जब ये सुना तो छाती पीट ली, नाला पूरी गाय एक राजमा के दाने में बेच आया, तेरा दिमाग खराब है क्या? पर पड्डू ने वो राजमा घर के बाहर जमीन में गाड़ दिया। अगली सुबह जब वो उठा तो देखा कि राजमा का पेड़ रातों रात ऐसा बढ़ गया है जैसे शार्क टैंक इंडिया से फंडिंग मिल गई हो। पेड़ बादलों को चीरता हुआ ऊपर जा रहा था। पड्डू बोला, मम्मी अब देखो इस राजमा का कमाल। और वो उस पेड़ पर ऐसे चढ़ने लगा जैसे खतरों के खिलाड़ी का कंटेस्टेंट हो। ऊपर बादलों में एक आलीशान महल था। पड्डू अंदर घुसा तो एक बड़ी सी राक्षसी, वो बोली, अरे छोकरे यहाँ क्या कर रहा है? मेरा पति 3 सिर वाला खड़ा मुड़ राक्षस तुझे देखेगा तो कच्चा चबा जाएगा। पड्डू के गिड़गिड़ाने पर राक्षसी ने उसे एक बड़े से पतीले के नीचे छिपा दिया। रात को घड़ामुड़ राक्षस घर आया और दहाड़ा, मुझे आदमी की गंध आ रही है। घड़ामुड़ी ने उसे बहला फुसलाकर शांत किया। फिर राक्षस ने अपनी काली मुर्गी को टिटी बिल पर रखा और हुक्म दिया, बढ़ाई अंडा दे। मुर्गी ने दिया सोने का अंडा 24 कैरेट हॉलमार्क वाला। राक्षस ने उससे कई अंडे ली। फिर उसने अपनी जादुई बीन निकाली, उसे बजाया और उसे सुनते सुनते सो गया। वो ऐसे खर्राटे ले रहा था जैसे कोई पुराना जनरेटर चल रहा हो। जैसे ही सब सो गए, पड्डू पतीले के नीचे से निकला। उसने चुपके से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी और वो जादुई बीन उठाई और भागने लगा, पर बीन से हल्की सी आवाज हो गई और राक्षस जाग गया। राक्षस पड्डू के पीछे भागा। पड्डू फुर्ती से पेड़ से नीचे उतरने लगा। वो जमीन पर कूदा, घर से कुल्हाड़ी उठाई और जय बजरंग बली बोलकर राजमा का पेड़ काट दिया। घड़ामुड़ राक्षस आसमान से जमीन पर गिरा, धड़ाम, और उसका गेम ओवर हो गया। पड्डू अपनी मम्मी के पास गया और मुर्गी को टी टेबल पर रखकर कहा, अंडा दे। मुर्गी ने फिर एक सोने का अंडा दिया। चंपा देवी की तो आंखें ही चौंधिया गईं। देखते ही देखते वो अमीर हो गए और पड्डू दिन भर अपनी मम्मी को जादुई बीन पर नए नए गाने सुनाता। और अगर आपको इस कहानी पर यकीन ना हो तो RBI से जाकर पूछ लो, देश में अचानक इतना सोना कहां से आया।